डियर स्टूडेंट्स, पिछली मीटिंग में हमने बताया था कि कण नत समतल पर लंबवत रूप से टकराता है। इसके बारे में एक कंडीशन निकाली थी, लेकिन इस मीटिंग में हम जो बात करेंगे वो ये है कि प्रक्षेप के नत समतल को क्षैतिज दिशा में टकराने का प्रतिबंध, यानी यह कोई नत तल है और कोई भी कण प्रक्षेप बिंदु O से चलना प्रारंभ करता है और यह इस नत तल के बिंदु A पर आता है। यदि हम ये कहें कि नत तल क्षैतिज से अल्फा कोण, क्षैतिज से बीटा कोण बनाता है और किसी प्रक्षेप कण को O से स्मॉल u वेग से अल्फा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित कर रहे हैं अल्फा कोण पर, तो ये बनेगा फिर जो u o और a के बीच में जो एंगल होगा वो आएगा अल्फा माइनस पाई बाई टू, अल्फा माइनस पाई बाई टू। अगर हम o a को x अक्ष कहें और इस o a या o x के लंबवत दिशा है उसको y अक्ष कहें, तो आप देखेंगे कि इस दिशा में ये जो लंबवत दिशा है, देखिए ओ ए को x डैश कहें और इसको ओ वाई को वाई डैश ना कह करके वाई डैश कह दें। दूसरी बात, ये जो दिशा है x अक्ष की ओ एक्स, ये जो क्षैतिज है इसे हम ओ एक्स कहें और इसके लंबवत दिशा को हम ओ वाई कहें। तो आप देखेंगे कि u है वो है x अक्ष के साथ में जो कोण बना रहा है वह तो अल्फा है, तो इस दिशा में जो वेग का घटक होगा u का वह रहेगा u cos अल्फा और लंबवत दिशा में जो वेग का घटक रहेगा वो रहेगा u sin अल्फा, यानी u cos अल्फा और u sin अल्फा ये वेग के घटक होंगे। अब देखेंगे आप लोग कि आपसे कहा है यहाँ प्रक्षेप के नत समतल को क्षैतिज दिशा में टकराने का प्रतिबंध, यानी ये जो प्रक्षेप है, प्रक्षेप कण जिसको स्मॉल u वेग से O बिंदु से प्रक्षेपित किया जाता है, तो यह अगर क्षैतिज दिशा में टकराता है, क्षैतिज यानी OX की दिशा की बात कर रहे हैं अब हम, तो OX की दिशा में कण टकराता है तो इसे टकराने का जो प्रतिबंध है वो ज्ञात करना है। क्योंकि कण क्षैतिज दिशा में टकराता है, क्षैतिज दिशा में टकराता है तो इसका मतलब हुआ कि ऊर्ध्वाधर दिशा में जो वेग होगा वह शून्य होगा। तो हम यहाँ यह कह सकते हैं क्योंकि कण क्षैतिज से टकराता है तब ऊर्ध्वाधर वेग इक्वल टू 0। अब ऊर्ध्वाधर अगर वेग 0 हो जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ ऊर्ध्व दिशा में जो वेग है वो 0 है, यानी y डॉट इज इक्वल टू 0, अर्थात y डॉट इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि वेग जो होता है v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग v की जगह तो हो गया अपना अंतिम वेग जिसे y डॉट कहें और u प्रारंभिक वेग है। तो आप देखेंगे कि ये जो u प्रारंभिक वेग है वह y अक्ष की दिशा में कितना है u sin अल्फा, u का y अक्ष की दिशा में जो वेग है वो कितना है u sin अल्फा, तो u की जगह लिखा जाएगा u sin अल्फा माइनस g, और जो इसको उड्डयन काल है वो कैपिटल T हो तो यहाँ से t की जो वैल्यू निकलेगी t इज इक्वल टू आएगा u sin अल्फा अपॉन g। किंतु t के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो उड्डयन काल t होता है वह 2u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा होता है। t इज इक्वल टू u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन में g cos बीटा होता है, अपॉन में g cos बीटा। अब अगर हम इन दोनों ही समीकरणों के आधार पर देखें, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो आप प्राप्त करेंगे कि यहाँ 2u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन में g cos बीटा
बराबर है ये u साइन अल्फा अपॉन में g। तो g से g कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, यह बन जाएगा 2 साइन अल्फा माइनस बीटा। अभी देखिए ऊपर तो है 2 साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये जो कॉस बीटा है जी से जी कट गया, कॉस बीटा को हम साइन अल्फा से गुणा करें तो यह आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा। अब आप इसको 2 साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाएं, यानी 2 साइन एक्स माइनस वाई के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, फिर है ये इक्वल में साइन अल्फा कॉस बीटा। तो यहाँ से 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इधर है लेफ्ट में, तो आप देखेंगे कि ये साइन अल्फा बीटा है तो इधर से कम हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ साइन अल्फा और कॉस बीटा। लेकिन 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो माइनस का 2 कॉस अल्फा साइन बीटा होगा, इसको आप राइट साइड में ले जाएं तो प्लस का 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। अभी आप देखेंगे कि कॉस अल्फा को अगर साइन अल्फा के साथ लाएं तो ये बनेगा टेन अल्फा और इक्वल में 2 कॉस बीटा को साइन बीटा के साथ ले जाएं तो ये बनेगा टेन बीटा। तो क्षैतिज में टकराने के लिए यही प्रतिबंध रहेगा। अब देखिए इसमें एक और आर्टिकल है, नत समतल पर अधिकतम परास एवं अधिकतम परास के लिए प्रक्षेप्य कोण। नत समतल पर अधिकतम परास एवं, देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है ये, डायग्राम तो सभी कंडीशंस में यही रहेगा। आर्टिकल है नत समतल पर अधिकतम परास एवं अधिकतम परास के लिए प्रक्षेप्य कोण। नत समतल पर अधिकतम परास एवं अधिकतम परास के लिए प्रक्षेप्य कोण। यानी एक तो हमें प्रक्षेप्य कोण निकालना है। प्रक्षेप्य कोण यानी ये कितने वेग से, जो u वेग से फेंका गया है कण को, इसको कितने एंगल से फेंका जाए। तो यानी यहाँ से हमें क्षैतिज के साथ फेंक रहे हैं ना, तो ये जो अल्फा माइनस बीटा है, सॉरी ये π/2 नहीं है, यहाँ बीटा रहेगा। आप देखेंगे कि u वेग से फेंक रहे हैं तो इस क्षैतिज OA के साथ कितना कोण बनाना चाहिए, जो कि अल्फा माइनस बीटा है आपके पास। तो हमें अल्फा माइनस बीटा है, इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो इसके लिए एक तो कोण पूछा है, दूसरी बात आपसे कही है, इसमें दूसरी बात आपसे कही है कि नत समतल पर अधिकतम परास, यानी परास अधिकतम होनी चाहिए, उसके लिए प्रतिबंध, और अधिकतम परास के लिए जो प्रक्षेप कोण है एक यह रिजल्ट निकालना है। दोनों के लिए हमें एक आर्टिकल ड्राइव करना है। तो आप देखेंगे जो कि परास कैपिटल R बराबर होती है ये 2u स्क्वायर अपॉन में g इंटू में साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा अपॉन में g, अपॉन में आता है g कॉस स्क्वायर बीटा, अपॉन में है g कॉस स्क्वायर बीटा। अब आप देखेंगे कि यहाँ u स्क्वायर अपॉन g और 2 साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा का फॉर्मूला लगाएं। 2 साइन अल्फा कॉस बीटा का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो ये बनेगा साइन a प्लस बी। तो जैसे ही प्लस करोगे तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा, तो ये बनेगा 2 अल्फा माइनस बीटा, फिर आएगा माइनस साइन a माइनस बी करेंगे, यानी b माइनस ए होता है। देखिए साइन
टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू होता है, पहले होता है कॉस, देखिए इसमें साइन ए माइनस बी हो जाता है, सॉरी दोबारा सुने, टू साइन ए कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो रहता है साइन ए प्लस बी, फिर आता है माइनस का साइन ए माइनस बी, और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यह बन जाएगा, या तो माइनस कर सकते हो या प्लस रख सकते हो उस फॉर्मूले के लिए, तो ये बन जाएगा फिर साथ में साइन बीटा, यानी जैसा कि हमने कहा टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाया तो ये बनेगा यहाँ साइन 2 अल्फा माइनस बीटा, यानी इनको जोड़ देंगे, फिर माइनस में साइन बीटा यानी इनको घटा देंगे। अब इस आधार पर हम ये कहें कि जैसा हमसे कहा है कि नत समतल पर अधिकतम परास के लिए अधिकतम परास कब होगा, यानी इस कैपिटल आर की वैल्यू अधिकतम कब होगी, यह वैल्यू अधिकतम तभी होगी जब यहाँ साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस का साइन अल्फा, ये पूरी वैल्यू कैसी हो, यह वैल्यू अधिकतम हो। तो हम यहाँ इसे अधिकतम करने के लिए आप देखेंगे इसमें कि यहाँ बीटा जो कि नतल से झुकाव है कांस्टेंट है, और यहाँ u है जो कि प्रक्षेप वेग है ये भी फिक्स है, और यहाँ वृत्तीय त्वरण g है वो भी फिक्स है। तो इसका मतलब क्या है, जो अल्फा है, अल्फा जो एंगल है वह है प्रक्षेप कण को कितने कोण से फेंका जाए वो कोण है। तो इसका मतलब हम ये कह देंगे कि r का मान है वो अल्फा पर डिपेंड है, क्योंकि परास कैपिटल आर का मान प्रक्षेप कोण कैपिटल आर पर निर्भर है, तब अगर ये प्रक्षेप कोण परास आर का मान प्रक्षेप कोण अल्फा पर निर्भर है, तब आर का मान अधिकतम होगा, आर का मान अधिकतम होगा यदि देखिए यहाँ आर का जो मान है वह मैक्सिमम तभी पॉसिबल है जब साइन 2 अल्फा माइनस बीटा है इसकी वैल्यू अधिकतम बने। ये जो है साइन 2 अल्फा माइनस बीटा है ये अधिकतम बने, और साइन का अधिकतम मान 1 होता है, तो हम यह लिख सकते हैं यदि साइन 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 हो मैक्सिमम, तो इसका मतलब हुआ साइन की वैल्यू जो 1 होती है वह है साइन 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 पर अधिकतम होती है ना 1। अब हम साइन से साइन हटाएं तो यहाँ रहा 2 अल्फा माइनस का बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो आप यहाँ से अगर अल्फा माइनस बीटा निकालें तो ये बनेगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा, यह आ जाएगा आपका प्रक्षेप कोण। अधिकतम परास के लिए जो प्रक्षेप कोण है ये रहा आपके पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, जो कि अधिकतम परास के लिए प्रक्षेप कोण है। लेकिन ये प्रक्षेप कोण नत समतल के साथ में है, नत तल के साथ में प्रक्षेप कोण अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा है। अब हम यहाँ वैल्यू रखें, अगर साइन 2 अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वह अगर 1 रख दी जाए यहाँ, अब समीकरण 1 से देखिए यहाँ जी ये जो कॉस स्क्वायर बीटा है ना इसकी वैल्यू और है अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा की, लेकिन आप देखेंगे समीकरण 1 से, अरे कॉस स्क्वायर बीटा है ना पहले रह गया था लिखने से, तो ये कॉस स्क्वायर बीटा है। अब आप देखेंगे कि समीकरण 1 से कैपिटल आर इज इक्वल टू यह बनेगा साइन 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है अधिकतम 1, तो 1 माइनस साइन बीटा, लेकिन ये और है साथ में यू स्क्वायर अपॉन जी, इनटू में ऊपर है 1 माइनस साइन बीटा, अपॉन में है ये है कॉस स्क्वायर बीटा। अब आप देखेंगे इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाई जी
1 माइनस साइन बीटा, 1 माइनस का साइन बीटा, और अपोन में है फिर ये कॉस स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं आप 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। आप देखेंगे कि यू स्क्वायर तो ऊपर है, नीचे है जी, और आएगा 1 प्लस साइन बीटा, क्योंकि आप लोग इसको a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें एक तो 1 प्लस साइन बीटा आएगा, एक आएगा 1 माइनस साइन बीटा, तो माइनस वाला तो ऊपर वाले से कट गया, तो 1 प्लस साइन बीटा बचेगा, जो कि अधिकतम परास को व्यक्त करता है, जो कि अधिकतम परास को व्यक्त करता है। अभी क्या है, हम यहाँ किसी कण के ऊपर से नीचे की ओर गिरने के लिए चर्चा करेंगे, और इसमें कुछ रिजल्ट हैं जिनको आपको याद रखना है। मान लीजिए कोई कण है, उसको क्षैतिज से बीटा कोण पर झुके नत तल के बिंदु ए से प्रक्षेपित किया जाता है, तो इस समय यहाँ जो किसी बिंदु पर कण के वेग होंगे, उसके घटक होंगे, उनके बारे में बात करें तो यानी एक क्षैतिज परास और tan cos t, इनके लिए जो रिजल्ट है वो रहता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ से कण फेंका है तो O तक पहुंचे, बीच में यहाँ भी रह सकता है, इस तरह से भी कण रह सकता है। तो इस कंडीशन में यहाँ ये जो परास है कैपिटल R, इसकी चर्चा करेंगे, और tan cos t रहेगा, उसके बारे में डिस्कस करें। तो नत समतल पर नीचे की ओर परास, ये कुछ रिजल्ट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। नत समतल पर नीचे की ओर परास कैपिटल R जिसे कहें, केवल इसमें पहले जो रिजल्ट निकाले थे उनमें बीटा की जगह माइनस बीटा करना है। तो आप देखेंगे कि पिछले जो रिजल्ट थे वो था 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा, और कॉस अल्फा अपोन में था यहाँ जी कॉस स्क्वायर बीटा, जी कॉस स्क्वायर बीटा। जैसा कि हमने बताया कि बीटा को रिप्लेस करना है माइनस बीटा से, तो यहाँ माइनस बीटा लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, कॉस माइनस बीटा करेंगे तो वो प्लस का ही रहेगा, क्योंकि कॉस माइनस बीटा इक्वल टू कॉस बीटा होता है। और नीचे की ओर और tan काल जो बनता है, और tan काल कैपिटल T कहें तो ये होता है 2u साइन अल्फा प्लस बीटा अपोन में जी कॉस बीटा। एक है नत समतल पर नीचे की ओर अधिकतम परास, नत तल पर नीचे की ओर अधिकतम परास कैपिटल R जिसे कहो, थोड़ी देर पहले निकाला है आपने, यू स्क्वायर अपोन में जी इंटू में 1 प्लस साइन थीटा, साइन बीटा था, यहाँ प्लस था लेकिन अब माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि बीटा की जगह हम क्या रख रहे हैं, माइनस का बीटा, तथा प्रक्षेप कोण, चलो लिखा दिया ये प्रक्षेप कोण, तथा प्रक्षेप कोण और यह बनता है पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2। ये चार रिजल्ट्स हैं। इसी के साथ यहाँ एक आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है, इसमें जो एग्जाम्पल फर्स्ट है वह दे रखा है कि h मीटर ऊंची किसी पहाड़ी पर कोई भी दुश्मन के स्थान का कोणीय उन्तांश बीटा है, यानी h मीटर, ये मान लीजिए जमीन है, इससे h मीटर ऊंची पहाड़ी पर कोई भी यहाँ
दुश्मन बैठा हुआ है। इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे दें, मान लीजिए यह ए पॉइंट है और ये कहा फिर कि h मीटर ऊंची किसी पहाड़ी पर शत्रु के स्थान या दुश्मन के स्थान का कोणीय उन्तांश बीटा है। मतलब इसका क्षैतिज से जो उन्तांश बना है वह कोण कितना है, बीटा। सिद्ध करो कि इस पर गोली से वार करने के लिए प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग, यानी हमें यहाँ से O बिंदु से यहाँ तक गोली से इसे मारना है। O बिंदु से गोली चलाई जाती है जहाँ A तक हमें क्या है, जो दुश्मन बैठा हुआ है वहाँ तक इसे मारा जाए। तो इसके लिए कितने वेग से गोली फेंकी जाए, मान लीजिए स्मॉल u वेग से इसमें गोली को यहाँ से या प्रक्षेप कण को यहाँ से फेंका जाता है। तो इसने वेग जो u है वह प्रूफ करवाया है क्वेश्चन में कि वेग u है वह है स्क्वायर रूट ऑफ जी एच 1 प्लस कोसेक बीटा। ये रिजल्ट हमें बताना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम अगर ये कहें कि माना h ऊंचाई की मीनार के शिखर A पर शत्रु स्थित है तथा बीटा उन्तांश पर स्मॉल u वेग से इस पर गोली चलाई जाती है। तो आप देखेंगे अगर हम ये कहें कि OA बराबर R हो, यदि परास OA इज इक्वल टू कैपिटल R है, तब H अपॉन R देखिए थीटा यहाँ है तो इसके सामने होगा ये लंब, और ये 90 डिग्री है तो इसके सामने होगा ये कर्ण। तो ये बनेगा H अपॉन R यानी लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बनेगा तो थीटा की जगह है अपने पास बीटा, यहाँ से H इज इक्वल टू R साइन बीटा, इसको नंबर 1 डाल दें। लेकिन ये जो R होता है, इस R के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको U की फॉर्म में, किंतु कैपिटल R इज इक्वल टू U स्क्वायर अपॉन G इंटू में 1 प्लस साइन बीटा, थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया है इसका। इसको नंबर 2 डाल दें। 1 व 2 से देखिए हमें जो रिजल्ट निकालना है वो है U का वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, R की वैल्यू यहाँ रख दें। तो H इज इक्वल टू आएगा, R की वैल्यू है U स्क्वायर अपॉन G 1 प्लस साइन बीटा, और फिर है इनटू में साइन बीटा। हमें U की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो U स्क्वायर निकालोगे तो ये टर्म आएगी, यानी GH इंटू 1 प्लस साइन बीटा अपॉन में आ जाएगा साइन बीटा, इक्वल टू में रहेगा ये U स्क्वायर। अब आप देखेंगे इसमें कि ये तो है GH और साइन का भाग देंगे एक में, तो ये बनेगा 1 अपॉन साइन होगा कॉसेक बीटा, प्लस साइन में साइन का भाग देंगे एक बार, इक्वल टू U स्क्वायर। तो आप यहाँ से अगर U की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर रूट में बनेगा GH 1 प्लस कॉसेक बीटा। तो आपसे बस इतना ही रिजल्ट प्रूव करवाया था। इस एग्जाम्पल फर्स्ट में आप लोग इसी टाइप से और भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।